हेलो। हेलो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे कक्षा 5 एनसीईआरटी हिंदी की पुस्तक का 5वां चैप्टर सुंदरिया। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। हम हमेशा इस तरीके के चैप्टर्स को एक्सप्लेन करते हैं, बाइलैंग्वेज में एक्सप्लेन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 5वां जो चैप्टर है ये है नाम है इसका सुंदरिया। ठीक है, सुंदरिया क्या है? एक गाय है जिसके बारे में इसमें चर्चा किया गया है। गाय के बारे में चर्चा है। गाय के बारे में पूरी कहानी है, कितना लगाव हो जाता है एक व्यक्ति को। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना समय गवाए हुए। हरियाणा के किसी गांव में हर हीरा सिंह नामक एक किसान रहता था। मीन्स a farmer lived who was living in Haryana in a small village named हीरा सिंह। what was his name? हीरा सिंह। ठीक है, तो उसकी समझ में यह नहीं आता था कि वह अपने बीवी, ठीक है, उसकी समझ में क्या नहीं आता था? उसकी समझ में यह नहीं आता था कि वह अपने बीवी बच्चों और अपनी प्यारी गाय सुंदरिया की परवरिश कैसे करे। प्यारी गाय क्या है? सुंदरिया क्या है? प्यारी गाय है। ठीक है, means he was unable to understand that manage how he will manage bread and butter for his family and his cow सुंदरिया। वो बहुत ही ज़्यादा मतलब दिक्कत में था। बहुत सारी कठिनाइयाँ उसको फेस करनी पड़ रही थी। तो आगे चलते हैं। सुनरिया गाय डील डॉल में काफी बड़ी थी। कैसी थी सुनरिया गाय? डील डॉल में बहुत बड़ी, काफी बड़ी थी। डील डॉल मतलब शरीर का जो आकार है उसको डील डॉल कहते हैं। तो बहुत बड़ी थी, उसे देखकर लोगों को ईर्ष्या होती थी। somebody who are looking to his cow, they become jealous। ठीक है, and the cow named सुंदरिया was very healthy and attractive, है ना? हेल्दी एंड अट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल। ओके, तो ये ऐसा था। गरीबी के कारण, यहाँ देखिए, गरीबी के कारण हीरा सिंह गाय का चारा भी नहीं जुटा पाता था। हीरा सिंह वाज अनेबल टू मैनेज द फूड, जो कैटल्स के लिए जो फूड होता है, अनेबल टू मैनेज फूड फॉर काउ। गरीबी के कारण, बिकॉज ही वाज वेरी पुअर, है ना, बहुत ज्यादा गरीब था बेचारा, तो गाय के लिए चारा भी नहीं जुटा पाता था। खाने पीने की कमी होने लगी तो हीरा सिंह ने सोचा मैं सुंदरिया को बेच दूं। क्या हुआ? हीरा सिंह को जब खाने पीने की कमी होने लगी तो हीरा सिंह ने क्या सोचा कि मैं सुंदरिया को बेच दूं। मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह है। When he was facing a lots of problem for managing the food, then once upon a time he think that may I have to sell the सुंदरिया। उसको लगा कि क्या मैं सुंदरिया को बेच दूं। बड़ा ही डिफिकल्ट टास्क है भाई। अब उसके पास में खाना पीना का जुगाड़ नहीं हो रहा है, तो और गाय बहुत अच्छी है, तो मतलब बेचना भी चाह रहा है, तो सोच रहा है बेचारा कि कैसे बेचूं, क्या बेचूं, है ना? पर उसका बड़ा लड़का जवाहिर सिंह सुंदरिया को मौसी कहा करता था। जो हीरा सिंह था उसका बड़ा लड़का कौन था? जवाहर सिंह। कौन था? जवाहर सिंह। वो सुंदरिया को मौसी कहा करता था। मौसी मीन्स मदर्स सिस्टर। ओके, इफ you will understand in English, your mother's sister will be your मौसी। ठीक है, तो मौसी कहा करता था। आपकी माँ की जो बहन है उसको आप मौसी कहेंगे। तो सुंदरिया जो गाय थी उससे इतना ज्यादा लगाव हो गया था जवाहर सिंह को। जवाहर सिंह कौन था? वो हीरा सिंह का बेटा था, कि वो उसको मौसी कहा करता था, इसलिए वह उसे बेचने से डरता था। अब बताओ, किसी की मौसी को कोई बेचते हैं, है ना? उसको लगा हीरा सिंह को कि अगर मैं इस गाय को बेचूं तो गाय नहीं है, ये हमारे परिवार की सदस्य है, मेरा बेटा इसे मौसी कहता है, इसको मैं बेच दूं तो क्या होगा? बड़ा ही प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो उसे बेचने से डरता था। नौकरी की तलाश में वह दिल्ली चला गया। देन आफ्टर हीरा सिंह वेंट टू दिल्ली फॉर फाइंडिंग जॉब। वो नौकरी की तलाश में कहाँ चला गया? दिल्ली चला गया। वहां उसे एक सेठ के यहाँ चौकीदार की नौकरी मिल गई। देयर ही गॉट अ जॉब फॉर गार्ड ना, जॉब ऑफ गार्ड। गार्ड मतलब वो नाइट गार्ड होता है ना, चौकीदार का नौकरी, मतलब चौकीदारी करने लगा, नाइट गार्ड वाला काम वो बेचारा करने लगा। कहाँ पे? दिल्ली में। एक रोज सेठ ने हीरा सिंह से कहा तुम तो हरियाणा के रहने वाले हो, वहां की गायें अच्छी होती है, एक गाय का बंदोबस्त कर दो। वन डे हिज मास्टर और हिज what we call his owner told him that you are from Haryana, so can you I have heard that in Haryana there were
lots of beautiful cow, lot of healthy cow. So can you please arrange one cow from there? उसने कहा, उसके मास्टर ने कहा, किससे? हीरा सिंह से, कि तुम तो हरियाणा के रहने वाले हो, वहां की गाय अच्छी होती है, एक गाय का बंदोबस्त कर दोगे? हीरा सिंह सुंदरिया की बात सोचने लगा। उसने कहा, एक है मेरी निगाह में। अब हीरा सिंह को पहले क्या याद आ गया? अपना गाय, ठीक है, अपनी गाय उसे याद आ गई। तो हीरा सिंह सुंदरिया की बात सोचने लगा। उसने अचानक कह दिया क्या, कि एक है मेरे निगाह में। निगाह में मतलब ध्यान में, मेरे नजर में। ही टोल्ड हिज ओनर दैट सर, वन काउ इज इन माई आइज, वन काउ इज इन माई माइंड, आई नो वन काउ। ठीक है, एक गाय को मैं जानता हूँ जो आपके लायक है। सेठ ने कहा, कैसी गाय है? सेठ आस्क्ड, हाउ दैट काउ, कैसी गाय है? हीरा सिंह ने बोला, गाय तो ऐसी है कि दूध देने में कामधेनु है। हीरा सिंह एक्सप्लेन दैट काउ इज जस्ट लाइक अ कामधेनु फॉर द पर्पस ऑफ मिल्क इफ यू आर आस्किंग। कामधेनु मतलब, कामधेनु एक ऐसी गाय है जिसका वृतांत जो है पुराणों में, वेदों में बताया गया है कि वो कितना दूध देगी इसका कोई ये नहीं है, ठीक है, उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। कामधेनु मतलब वो साक्षात जो है एक भगवान का दिया हुआ गाय है, भगवान स्वरूप गाय है, जो कि इतना दूध देगी आपको पता नहीं है, जितना चाहिए उतना आपको दूध मिलेगा। तो वैसे ही उसने कहा कि गाय तो ऐसी है कि दूध देने में कामधेनु है। 15 शेर, कितना दूध देती है उसकी गाय, वो बता रहा है कि 15 शेर दूध उसके तले उतरता है। 15 शेर मतलब 15 लीटर, 15 लीटर, ठीक है, 15 लीटर दूध वो एक टाइम में देती है। उसके 200 रुपये तक लग चुके हैं। मतलब अब वो बता रहा है, उस समय में 200 रुपया काफी था, कि उसका जो दाम है 200 रुपये लग गया है। मतलब हीरा सिंह एक्सप्लेन दैट माई काउ, दैट माई काउ नो, he had not tell that this is my cow. He told that that cow has uh, been uh, uh, my cow has that cow has been told up to 200 rupees. कितना? 200 rupees. somebody has asked to give me 200 rupees. मतलब 200 रुपये तक किसी ने मांगा है, लेकिन वो गाय अभी बिकी नहीं। सेठ बोला, चलो 5 हम ज्यादा दे देंगे। देन हिज मास्टर टोल्ड हिम दैट ओके आई विल गिव 5 रुपीज मोर। मतलब किसी ने अगर 200 रुपये अगर देने को कहा है तो मैं 5 रुपये ज्यादा दूंगा, मैं 205 रुपये दे दूंगा। ठीक है, ये बात हो गई सेठ जी की और हीरा सिंह की। हीरा सिंह ने तब साफ साफ ही कह दिया, सेठ जी सच यह है कि वह गाय अपनी है। उस समय से हीरा सिंह बोल नहीं रहा था। बिफोर दैट ही वाज टेलिंग दैट वन काउ इज देयर, आई नो वेरी वेल, ही शी इज गिविंग 15-16 लीटर ऑफ मिल्क, and the cost of somebody has ready for giving 200 rupees. Then after his owner told him, I will give 205 rupees. That time he didn't disclose the matter that that cow is mine, but now he is telling that सच तो यह है कि वह गाय अपनी है। हीरा सिंह ने क्या कहा, कि सच तो यह है कि वह गाय अपनी है। ठीक है, सेठ जी ने खुश होकर कहा, तब तो अच्छी बात है, तुम्हारे लिए जैसे 200 वैसे 205। सेठ जी मीन्स ऑनर become happy and he told that this is a good thing for you, I like 200, same like 205। ठीक है, उसने, सेठ जी ने खुश होकर कहा कि तब तो और अच्छी बात है, जब गाय तुम्हारी ही है तो जैसे 200 रुपये है वैसे 205 रुपये भी है। हीरा सिंह लाज से गर गया। वह कैसे बताए कि सुनरिया उसके परिवार का एक अंग है। हीरा सिंह faced a lots of shyness, and he was not able to speak anything. That cow is not only cow, that is also a member of my family. वो सुनरिया को अपने परिवार का एक अंग है ऐसा भी बताने से हिचक रहा था। इसलिए तो लिखा कि हीरा सिंह लाज से गर गया, वह कैसे बताए कि सुनरिया उसके परिवार का अंग है। पर उसने सोचा कि सेठ के यहाँ रहकर गाय तो उसकी आंखों के आगे ही रहेगी। ठीक है, उसने क्या सोचा कि जब हम सेठ के यहाँ नौकरी करेंगे तो गाय तो हम रोज देखेंगे, गाय तो हमारे आंख के सामने ही रहेगी। सो मीन्स he started thinking that when I will work here then I will see my cow every day. Okay, where? सेठ जी के यहाँ। सेठ ने 100 रुपये मंगाकर उसी वक्त हीरा सिंह को थमा दी। But his owner told
डन। ही हैज गिवन 100 रुपीज टू द हीरा सिंह, और कहा कि देखो हीरा सिंह, आज ही चलो, कल तक वापस आ जाओगे। ठीक है, क्या कहा कि देखो हीरा सिंह, आज ही चले जाओ और कल तक वापस आ जाओगे। मतलब 100 रुपया दे दिया, 105 रुपये मैं बाद में दूंगा। 100 रुपीज ही हैज गिवन एंड ही टोल्ड हिम 105 रुपीज आई विल गिव, बट यू गो देयर एंड टेक योर काउ हियर। तो आज ही चले जाओ और कल आ जाओगे। हीरा सिंह ने कहा 5 दिन तो लगेंगे ही। सेठ जी ने कहा पर ज्यादा दिन मत लगाना। सेठ जी ने कहा कि ज्यादा दिन मत लगाना, 5 दिन तो लगेगा ठीक है, लेकिन ज्यादा दिन मत लगाना, जाओ और गाय को लेकर आओ। हीरा सिंह उसी रोज गाय लेने चला गया। जैसे तैसे जवाहर सिंह को समझा बुझाकर वह गाय ले आया। जवाहर सिंह was his son and he टेलिंग सुंदरिया एज अ मौसी। ठीक है, वो मौसी कहता था सुंदरिया को, तो उसको उससे बहुत ज्यादा लगाव था। तो जवाहर सिंह को जैसे तैसे समझा करके हीरा सिंह वह गाय लेकर के आया। गाय देखकर सेठ बहुत खुश हुआ। While सेठ had seen the cow, he become happy. सचमुच वैसी सुंदर स्वस्थ गाय उन्होंने अब तक नहीं देखी थी। Means he had not seen that types of beautiful and healthy cow in his life. हीरा सिंह ने अपने हीरा सिंह ने खुद उसे सानी पानी दिया, सहलाया और अपने हाथों से दूहा। मीन्स हीरा सिंह given food and grass to the cow and um, put his hands on the cow's faces and loved him and taken out the milk. दूध भी दुहा। दूध 15 सेर से कुछ ऊपर ही बैठा। सॉरी, दूध कितना बैठा? 15 सेर से कुछ ऊपर ही दूध बैठा, यानी 15 सेर मतलब 15 लीटर से ज्यादा दूध उसने दुहा। सेठ जी ने 100 के ऊपर 7 रुपए उसे और दे दिए। देन his owner become happy and he has given not only 205, given 207 rupees. 100 rupees already he has given ना, so again दूध 15 से ऊपर बैठा, सेठ जी ने 100 के ऊपर 7 रुपए उसे और दे दिए। मीन्स he has to give only 105 but he has given 107। 100 रुपये वह पहले ही ले चुका था। घोसी को बुलाकर सेठ जी ने गाय उसके सुपुर्द कर दिया। घोसी को बुलाकर, घोसी मतलब जो गाय का देखभाल करता था ना, उसको घोसी कहा जाता था। तो बुलाकर सेठ जी ने गाय उसे सुपुर्द कर दिया कि भैया गाय ले जाओ, अब तुम इसकी देखभाल करो। देखो कितना अच्छा है ना, कितनी अच्छी यहाँ गाय है। और ये है हीरा सिंह और ये है सेठ जी। ठीक है, कितनी अच्छी गाय है। तो ये घोसी को बुलाकर उसे सुपुर्द कर दिया। ठीक है, आगे देखते हैं हम। रुपए तो ले लिए, हीरा सिंह का जी भरा जा रहा था और घोसी गाय को ले जाने लगा। तब गाय उसके साथ जाना ही नहीं चाहती थी। मीन्स हीरा सिंह गॉट द मनी बट हिज feeling, his emotion was always with that cow and he not ready to leave the cow। जब गाय को घोसी ले जा रहा था तो उसके साथ जाना ही नहीं चाहिए थी। एंड काउ वाज आल्सो नॉट रेडी टू गो विद दैट पर्सन। ठीक है, तो हीरा सिंह बोला गाय की नौकरी पर मुझे लगा दीजिए, चाहे तनख्वाह कम कर दीजिए। हीरा सिंह टोल्ड टू हिज ओनर दैट प्लीज गिव मी अ जॉब to care the cow. Although you want to give me less money, but I am ready to care your cow. Okay, I will ready to take care your cow। उसने कहा अपने मालिक से कि मैं आपके गाय का देखभाल करने के लिए रेडी हूँ, चाहे मुझे तनख्वाह आप कम ही क्यों ना दीजिए। ठीक है, सेठ जी ने कहा हीरा सिंह, तुम्हारे जैसा ईमानदार चौकीदार हमें दूसरा कहाँ मिलेगा। तनख्वाह तो तुम्हारी हम 1 रुपया और भी बढ़ा सकते हैं, पर तुमको ड्योढ़ी पर ही रहना होगा। ठीक है, क्या कहा कि हीरा सिंह, यू आर ऑनेस्ट गार्ड फॉर मी, आई विल नॉट गेट अनदर, आई विल इंक्रीज योर सैलरी बाई 1 रुपीज, बट यू हैव टू बी ऑलवेज बी इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। ठीक है, तुमको ड्योढ़ी पर ही हाउस के बाहर में रहना पड़ेगा। हीरा सिंह क्या करता और क्या कहता। उसने गाय को पुचकार कर कहा सुंदरिया जाओ जाओ,
गाय ने उसकी ओर देखा, जैसे पूछना चाहती है क्या सचमुच ही इसके साथ चली जाऊं। ठीक है, ही वाज इमोशनली अटैच्ड विद दैट काउ, सो दैट्स व्हाई ही टोल्ड हिज काउ सुंदरिया गो गो, एंड काउ वाज सीइंग टू हीरा सिंह and like that she is asking that uh, uh, it's okay to go with another person or not. She is asking that way. Okay, so ऐसा लग रहा था उसे कि वो पूछ रही है। हीरा सिंह ने उसे थपथपाया, वह घोसी के पीछे पीछे चली गई। हीरा सिंह एक टक देखता रहा, लेकिन अगले दिन गड़बड़ हुई। हीरा सिंह ने गाय को थपथपाया। ही प्लेस्ड द what we call pamper the cow, and cow went with the ghoshi, but Hira Singh was still seeing the cow. Next day what happened? Next day something mischievous thing happened. सेठ जी ने हीरा सिंह को बुलाकर कहा, सेठ asked हीरा to come and he told, क्या कहा? तुमने मुझे धोखे में रखा है, गाय से सवेरे 5 सेर दूध भी तो नहीं उतरा। हीरा सिंह को बुलाकर सेठ ने कहा, तुमने मुझे धोखे में क्यों रखा? गाय से सवेरे 5 सेर भी तो दूध नहीं उतरा। मीन्स यू हैव चीटेड मी, द काउ इज नॉट गिवन 5 लीटर मिल्क आल्सो। ओके, हीरा सिंह ने कहा। हीरा सिंह ने क्या कहा? मैंने खुद 15 सेर से ऊपर दूध दूहकर आपको दिया था। हीरा सिंह टोल्ड दैट आई हैव माई सेल्फ टेकन आउट 15 लीटर दूध मिल्क टू यू दैट डे। ठीक है, कहा कि मैं तो खुद से ही 15 सेर से ऊपर दूध दूहकर आपको दिया था। आप कह रहे हैं कि 5 सेर से भी 5 सेर तक के दूध भी नहीं उतरा। ठीक है, सेठ जी ने कहा, तो जाकर गाय को देखो। सेठ टोल्ड, गो एंड सी योर काउ। हीरा सिंह गाय के पास गया, पुचकार कर कहा, सुंदरिया मेरी रुसवाई क्यों कराती है? हीरा सिंह went to the cow and asked, सुंदरिया why you are making me insult? तुम मेरा शिकायत क्यों करवा रही हो, रुसवाई क्यों करवा रही हो? गाय मुंह ऊपर उठाया, गाय ने मुंह ऊपर उठाया, मानो पूछ रही हो, बोलो मुझे क्या करना है। काउ lifted her mouth above, suppose looking like she is asking that what I have to do. हीरा सिंह ने घोसी से कहा, बाल्टी लाओ। हीरा सिंह asked घोसी to bring the bucket. हीरा सिंह ने कहा कि बाल्टी लाओ। घोसी ने कहा, मैं तो पहले ही दूध चुका हूँ। घोसी told that I have already taken out the milk. पर तुम बाल्टी डुलाओ, बट हीरा सिंह टोल्ड, ओके बट ब्रिंग द बकेट। ठीक है, उसके बाद 13.5 सेर दूध उसके तले से तोलकर हीरा सिंह ने घोसी को दे दिया। देन आफ्टर हीरा सिंह टेकन आउट मिल्क दैट इज अबाउट 13.5 लीटर अगेन। ऑलरेडी घोसी हैज टेकन द मिल्क फ्रॉम द काउ, बट हीरा सिंह अगेन squeezes the milk 13.5 लीटर। ओके, नाउ और क्या कहा? यह दूध सेठ जी को दे देना। फिर गाय के गले पर सिर रखकर बोला, सुनरिया देख मेरी ओछी मत कर। हीरा सिंह ने क्या किया? उस बाल्टी भरे दूध को बोला कि इस दूध को सेठ जी को दे देना, और फिर गाय के गले पर सिर रखकर बोला, क्या सुंदरिया देख मेरी ओछी मत कराना। ओछी मतलब शिकायत। सुंदरिया तुम मेरी शिकायत मत कराना, मैं दूर हूं तो क्या, इसमें मुझे सुख है। He also asked that I am far from you, but do you know that I am happy? I am also not happy. गाय मुंह झुकाए वैसे ही खड़ी रही। दूसरे दिन फिर वही हुआ। लाख कोशिश करने के बाद भी गाय ने पूरा दूध नहीं दिया। उसके बाद वो चला गया, तो फिर अगले दिन भी वही हुआ। गाय मुंह झुकाए रही, वैसे ही खड़ी रही, और वो चला गया, तो दूसरे दिन भी फिर वही हुआ। कितना भी कोशिश किया सेठ जी ने, लेकिन गाय ने पूरा दूध नहीं दिया। सेठ जी ने हीरा सिंह को बुलाकर कहा, क्यों हीरा सिंह यह क्या है? क्या कहा सेठ जी ने? सेठ जी ने हीरा सिंह को बुलाकर कहा कि क्यों हीरा सिंह यह क्या है? ये तो सरासर धोखा है। Means again cow has not given the complete milk. That's why the Seth becomes angry and he asked Hira Singh, what happened? This is a completely cheating with me. You are cheating with me. हीरा सिंह चुप रहा। हीरा सिंह बिकम साइलेंट। सेठ जी ने कहा, ऐसा ही है तो ले जाओ अपनी गाय और मेरे रुपए वापस करो।
If this will happen always, then you take your cow and return my money. लेकिन रुपए हीरा सिंह गांव भेज चुका था। क्या हुआ था? रुपए को तो हीरा सिंह गांव भेज चुका था। बट व्हाट हैपेंड? हीरा सिंह हैज सेंड द मनी ऑलरेडी टू द विलेज। उसमें भी काफी रुपया मकान की मरम्मत में लग गया था। एंड देयर मैक्सिमम मनी यूज्ड इन फॉर मेंटेनिंग द रूम, मेंटेनिंग द हाउस, ओके, फॉर मेकिंग द हाउस। बहुत सारा पैसा उसके कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस में लग गया था। अब सेठ जी को देने के लिए रुपए कहाँ से लाए? देन इट इज बिकम प्रॉब्लम दैट फ्रॉम वेयर ही गेट द मनी टू रिटर्न टू सेठ जी, टू रिटर्न टू सेठ जी। उसे चुप देखकर सेठ जी बोले, अच्छा, तनख्वाह में से रकम कटती जाएगी, जब पूरी हो जाएगी तो अपनी गाय ले जाना। सेठ जी टोल्ड दैट from your salary I will cut some amount of money per month when it will be when I will get complete money then you can take your cow। बोला कि ठीक है, तनख्वाह में से तुम्हारी रकम कटती जाएगी, जब पूरी हो जाएगी, मतलब पूरा पैसा जब हम पा लेंगे तो तुम अपनी गाय को लेकर के चले जाना, ठीक है। अगले दिन सवेरे बहुत सा दूध डेवढ़ी में बिखरा पड़ा था। उससे पहली शाम गाय ने दूध देने से बिल्कुल इनकार कर दिया था। अब क्या हुआ? उसके पहले शाम में तो गाय दूध नहीं दे रही थी, लेकिन अगले दिन पूरा डेवढ़ी में दूध ही दूध बिखरा पड़ा था। सेठ जी ने पूछा, हीरा, यह क्या है? हीरा सिंह सिर झुका कर रह गया। फिर उसने पूछा, रात गाय खुली तो नहीं रह गई थी? आप इसकी खबर तो लीजिए। What happened? Next day, the all milk was spread in the room where cow was uh, residing. Okay. Then the Seth asked, "What happened, Hira? What is this?" Then Hira Singh told that, "I think at night maybe cow was untied from the rope. It may be happened for. It may be happened. That's why this is." द मिल्क वाज स्प्रेडिंग हियर। तो उसने कहा, आप इसकी खबर तो लीजिए, क्या हुआ है? घोसी को बुलाकर पूछा गया तो उसने कहा, कल रात मैंने गाय को खुद खूंटे से बांधा था। घोसी सेठ आस्क्ड टू घोसी, देन घोसी टोल्ड दैट यस्टरडे नाइट आई हैव माई सेल्फ टाइड द काउ विद द रोप हियर। हीरा सिंह ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, गाय रात को आकर डेवढ़ी में खड़ी है और अपना दूध गिरा रही है। हीरा सिंह टोल्ड दैट दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज काउ वाज standing there near the house whole night and she has spreaded the milk everywhere। ठीक है। सेठ जी बोले, ऐसे मसनूई बातें औरों से कहना, खबर लगाओ कि वह कौन आदमी है जिसकी करतूत है। ठीक है। सेठ जी ने कहा कि ऐसी बातें, बेकार की बातें मुझसे मत कहो। सो गो एंड फाइंड हु आर दैट पर्सन हु हैड डन दिस। हीरा सिंह चुपचाप अपनी कोठरी में जाकर लुढ़क गया। कब आंख लगी कुछ पता नहीं। रात को अचानक लगा कि दरवाजे की ओर रगर से आवाज आई। दरवाजे की ओर से रगर की आवाज आई। उठकर दरवाजा खोला, देखा सुंदरिया खड़ी है। मुंह ऊपर उठाकर सुंदरिया उसे अपराधी की आंखों से देख रही थी, मानो क्षमा याचना कर रही हो। ठीक है। जब देखा कि आवाज आ रही है तो दरवाजा खोला तो देखा कि सुंदरिया खड़ी है। सुंदरिया मतलब उसकी गाय खड़ी है और ऊपर मुंह उठाकर अपने आप को अपराधी की आंखों से देख रही है, मतलब वो खुद को गिल्टी महसूस कर रही है और क्षमा याचना कर रही है, मतलब सी इज आस्किंग फॉर पार्डन। ठीक है। करे मुझे माफ कर दो। जैसे कहती हो मैं अपराधिनी हूँ। क्या हूँ? मैं अपराधिनी हूँ। आई एम क्या? गिल्टी। ठीक है, दोषी हूँ, लेकिन मुझे क्षमा कर देना, मैं बड़ी दुखिया हूँ। जैसे वो कह रही है, मुझे क्षमा कर देना, मैं बड़ी दुखिया हूँ। देखकर हीरा सिंह विह्वल हो उठा। उसके आंसू रोके न रुके। मीन्स हीरा सिंह बिकम इमोशनल एंड ही स्टार्टेड क्राइंग। वह सुंदरिया की गर्दन से लिपट कर देर तक सिसकता रहा। एंड ही he hugged the that cow सुंदरिया and started crying। अगले सवेरे सेठ जी ने कहा, आप मुझसे जितनी महीने चाहे कसकर चाकरी करवाएं। अगले
सवेरे उसने सेठ जी से क्या कहा कि आप मुझसे जितनी महीने चाहे कसकर चाकरी मतलब नौकरी करवाएं, पर गाय आज ही यहाँ से गांव चली जाएगी। रुपए जब आपको चुकता हो जाए तो मुझसे कह दीजिएगा। क्या कहा? सेठ जी से कहा हीरा सिंह ने कि आप मुझसे जितने महीने चाहे कसकर चाकरी करवाएं मतलब वाट एवर यू वर्क you will give me I will do, but my cow should be go today itself to my village, and when I will uh, return I will pay all of your money, then you will leave me, तब मैं छुट्टी कर लूंगा। ठीक है। कहा कि भाई बहुत ही परेशान हो गए हैं, गाय तो मेरे बिना है जा ही नहीं रही है, मुझसे कह दीजिएगा मैं छुट्टी कर लूंगा। और सेठ जी कुछ कहे इससे पहले ही हीरा सिंह गाय को लेकर चला दिया। ठीक है, चल दिया। सेठ जी कुछ कहते इससे पहले ही हीरा सिंह गाय को लेकर चल दिया। जनेंद्र कुमार के द्वारा लिखा गया स्टोरी है, एक कहानी है, बहुत ही अच्छी स्टोरी है। एक पशु का मनुष्य के साथ कितनी अच्छे तरीके से संवेदनशीलता को दर्शाया गया, उसके अफेक्शन को, उसके प्यार को दर्शाया गया है, जो उसे मजबूरी में बेच भी देता है तो पुनः वो उसे लाना पड़ता है, वो उसके बगैर रह नहीं पाती हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आपके मन में कोई भी विचार हो या हमारे लिए कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।